तो देखिए, इसी कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बारां में कांग्रेस का ईआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ है आज। बारां के डोल मेला मैदान में विशाल जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम अशोक गहलोत इसमें शिरकत करेंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखिए, बड़ी बात एक बार फिर से, क्योंकि साख दाव पर लगी है। बारां से एक बार फिर से उस इतिहास को कांग्रेस पार्टी दोहराना चाहती है जिसके जरिए 83 सीटों पर सीधा असर ईआरसीपी से जुड़े हुए जगहों का पड़ता है। ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के लोगों के जहन तक इस चीज को पहुंचाने की कोशिश, लेकिन अब कई बार पहले भी सरकार की ओर से की गई है। खुद मुख्यमंत्री कई बार इसको लेकर मुखर रहे, अलग अलग मंचों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कभी लिखित पत्रों के माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई बार उन्होंने ये मैसेज दिया कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए। 13 जिलों को अफेक्ट करती है ये, और पानी की सबसे बड़ी समस्या खत्म इससे हो जाएगी 13 जिलों के लिए। लेकिन अब इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर जनता के बीच ले जाने का चुनावी फायदा कितना मिल पाता है, ये आज की सभा पर काफी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि सफल अगर सभा हुई तो आप ये समझिए कि जो इतिहास रहा था पिछले चुनावों का, विधानसभा चुनावों का, और खासतौर पर जब आलाकमान के निर्देशों पर कार्य किए जाते हैं। राहुल गांधी का आपको जब ज्ञात होगा, लगभग 1 साल पहले राजस्थान में जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया था, तो इसी रास्ते से होकर प्रवेश किया था, जिसकी जिम्मेदारी भी प्रमोद जैन भाया के कंधों पर थी। उन्होंने बखूबी उसका निर्वहन किया। लेकिन अब एक बार फिर से जन जागरण अभियान ईआरसीपी के शुभारंभ में सभी बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के नजर आएंगे। सभी के संबोधन होंगे, सभी मिलकर एक स्वर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जो सरकार की मंशा है, और अगर सरकार रिपीट होती है, रिपीट होने का जो दावा इस बार किया जा रहा है, उसके जरिए रिपीट होने के बाद ईआरसीपी को लेकर के कितने जल्दी और कितने अहम कदम उठाए जाएंगे, इन सभी चीजों का यकीन मानिए कि आज हर शख्स के संबोधन में, सब खास संबोधनों में इसका जिक्र होगा ही होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। बहुत बड़ी बात, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे इस मुद्दे को लेकर जिसे लगातार सरकार उठाती हुई नजर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शिरकत करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, इतिहास दोहराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की पूरी, क्योंकि ये वो ईआरसीपी योजना जो 83 सीटों को प्रभावित करती है। आज का दिन बेहद खास, ईआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ आज होगा। निर्मल जी, किस तरह से देखें राजनीतिक लिहाज से इसे? निश्चित तौर पर जैसे आज कांग्रेस वो पुराना इतिहास दोहराना चाहती है वर्ष 2008 का। मुझे याद है अभी तक कि वर्ष 2008 में भी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, तब उन्होंने भी 12 से ही शुरुआत की थी चुनावी अभियान की, और उस दौर में जीत भी मिली थी कांग्रेस को। और वही स्थिति अभी भी है, क्योंकि देखिए ईआरसीपी से जुड़े ये जो 13 जिले हैं और इनकी 83 सीट, यानी वो 83 सीटें हैं जिनमें से 49 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। तो निश्चित तौर पर जैसे आज इस लिहाज से एक अपना सियासी मुकाम हासिल करने का एक ऐसा मौका है। और देखिए, प्रमोद जैन भाया की भी एक तरह से परीक्षा है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया वो नाम हो गया है आजकल कि जिस तरह से अगर राहुल गांधी की सभा हो, जो प्रवेशोत्सव था, मेरे को ध्यान है भारत जोड़ो यात्रा का, तो उन्होंने भव्य शुरुआत कराई थी वहां पर। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी सभा 12 मई हुई। इन्होंने राजकोट में राहुल गांधी की बहुत बड़ी सभा कराई, और आज जो चुनावी अभियान का श्री गणेश होना है उसकी जिम्मेदारी भी प्रमोद जैन भाया के पास है। 12 बजे ये डोल मेला जो तालाब ग्राउंड है उसके ऊपर ये सभा होनी है। विशाल शामियाने वहां पर लगाए गए हैं। 1 से 1.5 लाख लोगों के बैठने की वहां पर व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 12:30 पर यहाँ पर पहुंचेंगे। जयपुर से 11:30 बजे उनका रवाना होने का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको वहां पहुंचना है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, और तमाम जो राष्ट्रीय इकाई एआईसीसी के कुछ पदाधिकारी और प्रदेश इकाई के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, हाड़ौती से शुरुआत करने के पीछे भी एक बड़ा पॉलिटिकल कारण यह है कि हाड़ौती में खासकर अगर हम बात करते हैं तो 12 जिले की बात करें तो 3-1 से आगे रही थी कांग्रेस यहाँ पिछले चुनाव में। लेकिन कोटा में 3-3 की बराबरी पर थी भाजपा, और वो बूंदी में 1-2 से पिछड़ रही थी। झालावाड़ तो बिल्कुल ही एक भी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस को, 4 की 4 सीटें हारी थी। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि 12 से हाड़ौती को साधने की कोशिश की जाए, हाड़ौती की जो राजनीति है उसको साधने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ ईआरसीपी के जो 13 जिले हैं, क्योंकि ये यात्रा सभी जिलों में जानी है, और एक जिला मुख्यालय पर एक बड़ी सभा इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित है। तो आज की सभा से ये तय हो जाएगा
ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो कितना जनता के बीच कांग्रेस पहुंचा पाई है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री और तमाम जो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बार बार हर मंच पर इस बात को कहा है कि ईआरसीपी को लेकर के भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, और इसको आज तक वो राष्ट्रीय योजना के तौर पर उन्होंने घोषित नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का वादा किया था। तो इस बात को जनता तक कितना पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, और ईआरसीपी कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं इसको जनता को समझाने में ये कितने कामयाब रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है, वो आज देखना होगा। और आज की सभा निश्चित मानिए, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तो कहा जाता है कि अगर एक अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधा काम आपका पूरा हो जाता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज की सभा में कामयाब रहे तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि प्रदेश में वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि रिपीट की जिस तरह की मंशा केंद्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो पदाधिकारी अब तक जता चुके हैं जैसी, इसमें यही बड़ी बात है कि ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाया जाए। पूर्वी राजस्थान की जो 83 सीटें उनमें जो 49 पिछली बार जीती थी, कम से कम उतनी सीटें वापस से यहाँ से जीती जाए, क्योंकि 100 आप देखते हैं कि अपन 200 में से 100 सीटों पर बहुमत की स्थिति हो जाती है, और 49 सीटें अगर सिर्फ इन 83 सीटों में से निकल करके आई थी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीटें हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज की सभा के बाद माहौल को साफ होगा, स्थिति साफ होगी, और वो जमीनी हकीकत भी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम के सामने पहुंच जाएगी कि किस तरह से राज्य सरकार ने जो तमाम पिछले दिनों में जो घोषणाएं की वो जनता तक कितनी पहुंची है, जनता में किस तरह का रेस्पॉन्स है। तो आज की सभा से वो निश्चित तौर पर सामने आ जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आज की सभा सफल रहने वाली है और कांग्रेस के पदाधिकारी जितने भी हैं वो इसको कामयाब बनाने में अपना पूरा जोर लगाते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो फॉर्मूला राजस्थान है उसका एक बड़ा फैक्टर आज की सभा के जरिए भविष्य के लिहाज से तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरे विश्लेषण के लिए।